प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई-बहन और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी? सभी प्यारे साथी एक बार आएँगे जल्दी-जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम-राम और मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मेरे प्यारे साथी हम लोग वेन डायग्राम की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। और वेन डायग्राम में कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उससे आगे के आज फिर से हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे साथियों के लिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, वेन डायग्राम में तीसरी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? ये बात सभी प्यारे साथी बड़े ही ध्यान से और बहुत शानदार तरीके से समझ जाएंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मेरे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो एक बार सेशन पर प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पेपर जल्दी ही होगा, पेपर की टेंशन मत लो, पेपर जल्दी ही होगा। तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डायग्राम बनाऊं, तो ये डायग्राम कैसे बन सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डायग्राम मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे बनेगा। और अगर ये भी बताओ कि मानकर चलो मैं इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन का अगर करके, क्योंकि वो तो अलग ही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। और यहां पर अगर परमाणु लिख दूं तो क्या बनेगा? मैंने क्या बोला? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या डायग्राम बनेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, अगर न्यूट्रॉन होता तो तीनों अलग अलग ही बनते, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन अभी तीनों अलग अलग नहीं बनेंगे। अभी यहां पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताएंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अलग रहेंगे और परमाणु यहां पर आ जाएगा। परमाणु के अंदर ये दोनों के दोनों मौजूद होंगे। बात समझ में आ रही है? आशु भाई लिख रहे हैं इतने लोगों से रीजनिंग पढ़ा हूं पर आपसे पढ़ने में एक अलग ही अनुभव होता है गुरुजी। थैंक यू मेरे भाई। बस यही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ जाए सारी चीजें। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु ये हो गया। मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे। जैसे मानकर चलो पहले मैं आप लोगों से कहूं कि यहाँ पर वकील लिख रहा है, मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर इंजीनियर लिख रहा है, तो वकील लिख दिया, इंजीनियर लिख दिया और मैंने कह दिया यहाँ पर डॉक्टर लिख रहा है। यहाँ पर डॉक्टर लिख रहा है। मैं एक बार इसे डिस्कस कर देता हूं क्योंकि यहाँ से ना हमें आगे के कॉन्सेप्ट पर अभी चलना है। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने कहा कि वकील, इंजीनियर और डॉक्टर मैं कैसे बता सकता हूं सर? मैं बहन हूं। अच्छा ठीक है, चलो। तो मैंने ये बोला कि मैंने कहा वकील, इंजीनियर और डॉक्टर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वकील का सर्कल, इंजीनियर का सर्कल और डॉक्टर का सर्कल, ये तीनों के तीनों सर्कल ही अलग अलग होंगे। मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे भाई, ये तीनों अलग अलग होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों व्यवसाय। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ऐसे मत सोचना अपने आस पड़ोस के माहौल के हिसाब से। देखो हम सबके आस पड़ोस में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है। अब जैसे मैं अगली बात कहूंगा उस व्यक्ति का पूरा चित्रण तुम्हारे दिमाग में घूम जाएगा। मतलब एक व्यक्ति ऐसा हमारे पड़ोस में जरूर होता होगा, तुम भी बताना सही कह रहा हूँ गलत, कि जो व्यक्ति उन पे तुम घर का नक्शा बनवा लो,
उनसे तुम बुखार की दवाई पूछ लो। मैं कह रहा हूँ उनसे तुम जो है कानून पूछ लो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, है ना? और आय प्रमाण पत्र कैसे बनेंगे, ये सारी चीज पूछ लो। आधार कार्ड में करेक्शन होगा तो कैसे, मतलब जो कि ऑल इन वन होता है। लेकिन आप लोग इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग हाँ जी क्वालिटी रखते हैं, ये गलत हो जाएगा प्रिय साथी, ये ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को ठीक है, आपके पड़ोस में होनहार व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया बात है, भगवान उन्हें बनाए रखें। लेकिन यहाँ पर ये मेरे प्यारे गुड्डा, ये अलग-अलग ही होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक बताएँगे कि मुद्दा में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट क्यों किया है? किस लिए किया है? सुनो ध्यान से। मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, ये कह रहा है कि वकील, मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है इंजीनियर, वकील कह रहा है, इंजीनियर कह रहा है और ये कह रहा है शिक्षक। अब यहां पर मैं छोटा सा अपवाद आपको सिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसने कहा वकील, इंजीनियर और शिक्षक। तो ऐसे समझो, अब आप लोग कहेंगे ये भी तीनों व्यवसाय अलग अलग हो गए भैया, इनको अलग ही रख दो। मैं कहूंगा नहीं, इस बार अलग अलग नहीं रख सकता। इस बार आप ऐसे समझो कि वकील को और इंजीनियर को तो मैं अलग ही रखूंगा, लेकिन जो शिक्षक है उसे मैं एकदम बीच में रखूंगा। जो शिक्षक है उसे मैं एकदम बीच में ही रखूंगा। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे साथी, बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर बोला, मैंने बोला कि शिक्षक दोनों से कनेक्ट रहेगा। भैया जी ये क्या बात हुई? आप शिक्षक हैं तो आपने अपने आप को अलग क्यों नहीं रखा? आप क्यों वकील और इंजीनियर बनना चाहते हैं? मैंने कहा गुड्डा देखो, वकील और इंजीनियर तो अभी भी अलग है, लेकिन शिक्षक बीच में आएगा। कारण सुन लो, क्योंकि शिक्षक की कोई कैटेगरी ही नहीं होती। शिक्षक की कोई कैटेगरी ही नहीं होती। जिन जिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो हैं तो शिक्षक, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने मेडिकल का कोर्स पहले खुद भी किया होगा। मेरे प्यारे गुड्डा मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टीचर वो पढ़ा रहे हैं इसलिए टीचर हैं, लेकिन उन्होंने वो कोर्स खुद भी किया है ना। मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, जो टीचर एलएलएम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, एलएलबी के बाद का जो कोर्स होता है, अगर कोई एलएलएम के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसने एलएलएम खुद भी तो किया होगा, या एलएलबी के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसने एलएलबी खुद भी तो किया होगा। और एलएलबी करते ही उसके गांव के आगे, सॉरी गांव नहीं, नाम के आगे एडवोकेट शब्द लग गया होगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे साथियों, कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे गुड्डा कि हमेशा इस तथ्य को ध्यान रखना कि शिक्षक एक ऐसा व्यवसाय होगा, प्रोफेशन होगा, जो किसी के साथ भी मर्ज होगा। एक बार थम्स अप कर दो कि भैया हम समझ चुके हैं, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों से, सभी प्यारे भाई बहनों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। हमने कहा ये ओवरऑल चीजें समझ में आ गई। मेरे प्यारे गुड्डा, अब मैं कुछ जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं, जो हमने अपनी किताब में भी डाले हैं, तर्क ज्योति में, इनको थोड़ा-सा एक बार चीजों को समझ लें। सभी प्यारे साथी दिल भेज दो। तो क्वेश्चन उतारने की अभी फिलहाल उनको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। जिन बच्चों के पास तर्क ज्योति ऑलरेडी है, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई क्या-क्या क्वेश्चन और यहां से बन सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। ठीक है ना?
तो एक बार चेक कर लेते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करता हूं। हाँ, मार्केट में नहीं मिल रही भाई, मार्केट में मिल जाएगी यार, मार्केट में मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। और मार्केट में अगर नहीं भी मिल रही है तो ये किताब आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। आप इसे फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं प्यारे साथियों, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट से अगर नहीं हो रही हो या थोड़ी बहुत महंगी पड़ रही हो सकता है फ्लिपकार्ट पर थोड़ी महंगी पड़ जाए। थोड़ी महंगी क्या मतलब, लगभग 200 रुपए के आसपास से ज्यादा तो जाएगी ही नहीं। इसके अलावा आप इसे अपने RWA एप्लीकेशन से बुक फोल्डर में जाकर भी परचेज कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। और बहुत सारी मार्केट में भी अवेलेबल है, पहले मार्केट में ही पूछना। हो सकता है कि एप्लीकेशन से या फ्लिपकार्ट से आपके पास सप्ताह भर का टाइम लग जाए किताब पहुंचने में, लेकिन मार्केट से आपको बहुत जल्दी तुरंत की तुरंत मिल जाएगी, लगभग 180 रुपए के आसपास मिलेगी। 180 रुपए के आसपास, इससे ऊपर नहीं मिलनी चाहिए। 180 रुपए के आसपास मिलेगी। और कौन सी मार्केट में नहीं मिल रही है, अगर किसी मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप मेरे प्यारे गुड्डा, आप टेलीग्राम पर शाम को उसमें लिख सकते हैं कि भाई इस बुक सेलर पे मैं गया था भैया जी, और यहाँ पर ये किताब मौजूद नहीं है, और उस बुक सेलर का नाम भी लिखवा देना, मैं वहां पर भिजवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सेशन पर आते हैं अभी। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन गैस और हीलियम। मैंने यहां पर क्वेश्चन में लिखा, सभी दोस्त बताएंगे, और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही यहां पर मैंने इसमें डाले हुए हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, तो मेरे प्यारे दोस्त हाइड्रोजन हो गया, गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस और हीलियम हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, हाइड्रोजन हो गया, गैस हो गया और हीलियम हो गया। बताओ जी क्या डायग्राम बन सकता है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। बताओ, तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, हाइड्रोजन गैस और हीलियम। तो हाइड्रोजन अलग चीज है, हीलियम अलग चीज है, और दोनों की दोनों गैस में ही आती हैं। ये दोनों की दोनों गैस ही तो होती हैं। तो ये करेक्ट डायग्राम बनने वाला है, करेक्ट डायग्राम बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, समझने की एक बार कोशिश करेंगे। महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, ये कह रहा है कि महिला, मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, इसका करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा। महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी का डायग्राम क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। मैंने बोला महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी, मैंने कहा भाई कैसे बनेगा। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी को देखा, तो देखो महिला जितनी भी है इस पृथ्वी पर, हर एक महिला तो प्रोफेसर नहीं हो सकती, हर एक महिला प्रोफेसर नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन कुछ महिलाएं प्रोफेसर होती हैं। और रही बात खिलाड़ी की, कुछ महिलाएं प्रोफेसर होती हैं। और रही बात खिलाड़ी की, तो कुछ महिला और कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं यहां पर आपने भी कुछ का ही रिलेशन बनाया होगा, कुछ का ही रिलेशन बनाया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं है। आगे के स्टेप पर चलते हैं, आगे के स्टेप पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे बोलेंगे, मैंने यहां पर क्वेश्चन बोला, मैंने कहा कुत्ता, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त बिल्ली, ध्यान से सुनना, कुत्ता, बिल्ली और लेब्राडोर, लेब्राडोर। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से,
कह रहे कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली और लेब्राडोर। जल्दी बोलो क्या बन सकता है इसका करेक्ट आंसर। कुत्ता, बिल्ली और लेब्राडोर। सभी प्यारे दोस्त ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो कुत्ता होता है वो लेब्राडोर की, मतलब लेब्राडोर जो है वो कुत्ता की प्रजाति में आता है। लेब्राडोर क्या है? लेब्राडोर एक प्रजाति है कुत्ते की, हाँ या ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। लेब्राडोर एक प्रजाति है कुत्ते की। रही बात कैट की, तो कैट अलग होगा, अर्थात बिल्ली अलग होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी इस प्रश्न में? यहां तक कह रहा है संगीत, नृत्य और आवाज का डायग्राम बनाओ। सवाल कह रहा है संगीत, नृत्य और आवाज का डायग्राम बनाओ। संगीत, नृत्य और आवाज। संगीत, नृत्य और आवाज का डायग्राम बना दो। संगीत, नृत्य और आवाज का डायग्राम। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो ये कह रहा है कि संगीत, नृत्य और आवाज का करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। संगीत, नृत्य और आवाज। मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो कि ये संगीत है। मेरे प्यारे गुड्डा संगीत है, तो संगीत में आवाज होती है। बोलो हाँ या ना? संगीत में आवाज होती है। भाई सीधी सी बात सुनो, संगीत में आवाज होती है। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे हम? मैं अगर संगीत मतलब गाना गाऊंगा तो आवाज होगी, गा रहा हूं इस महफिल में, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त रही बात नृत्य, नृत्य में आवाज नहीं होती। अब मैं अगर नाचूं तो तुम्हें कोई आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी। यहां पर मैक्सिमम लोगों ने ये डायग्राम बनाया होगा कि संगीत और ये तुम्हारा ये मतलब नृत्य हो गया, आवाज हो गई, और ऊपर ये बनाया होगा, पर ये गलत है। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे गुड्डा बताओ, बताओ जल्दी से। भैया जी क्या लेब्राडोर सभी कुत्ते होते? हाँ जी, सभी कुत्ते लेब्राडोर नहीं होते। सभी कुत्ते लेब्राडोर नहीं होते गुड्डा। मैं अगर ये बोलूं कि ये कुत्ते हैं और ये लेब्राडोर है, ये लेब्राडोर है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये गलत डायग्राम है। सभी कुत्ते लेब्राडोर नहीं हो सकते। लेकिन सभी लेब्राडोर, लेकिन सभी लेब्राडोर कुत्ते होते हैं। सभी लेब्राडोर कुत्ते होते हैं। समझ में आ रही है? प्रजाति होती है कुत्ते की। कुत्ते की तुमने देखा नहीं है, कोई तो बिल्कुल छोटा सा ही होता है, कोई खूंखार होता है, सब तरीके के कुत्ते होते हैं। ये वही चीज है, ठीक है ना? चलो, बहुत ही शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। लेकिन देखो, नृत्य का डायग्राम अलग आएगा। नृत्य को आवाज से जोड़ा नहीं जा सकता है। नृत्य एकदम अलग चीज है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। नृत्य एकदम अलग है। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, कोई बात नहीं है। अभी और क्वेश्चन यहां पर समझ लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है दिरहम, दुबई और मुद्रा। ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त दिरहम, दुबई और मुद्रा बताएंगे। सवाल को सुनेंगे। यहां पर लिख रहा है दिरहम, दिरहम, दुबई, दिरहम हो गया, दुबई हो गया, दिरहम, दुबई और मुद्रा।
दिरहम हो गया, दुबई हो गया और मुद्रा हो गया। दिरहम, दुबई और मुद्रा। ध्यान से सुनो, दिरहम, दुबई और मुद्रा का करेक्ट डायग्राम क्या बन सकता है? बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों, दिरहम क्या है? दिरहम एक मुद्रा है। दिरहम एक मुद्रा है। और रही बात दुबई, तो दुबई आप जानते हैं अलग देश हो गया, तो दुबई अलग बनेगा। दुबई अलग बनेगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम पर चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं एक बार कि क्या बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट को समझते हैं। बोली भाषा संप्रेषण। सवाल करे बोली भाषा और संप्रेषण। बोली, यहां लिख रहा है बोली, यहां पर लिख रहा है भाषा, और यहां पर लिख रहा है संप्रेषण। यहां पर लिख रहा है बोली भाषा और संप्रेषण। बताएंगे जल्दी से? सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। मैंने यहां पर बोला, मैंने यहां पर बोला, ध्यान से समझना। बताओ। तो ये कह रहा है कि बोली भाषा और संप्रेषण। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। जब मैं यहां पर चीजों को ध्यान से समझता हूं, तो ऐसे समझ लो संप्रेषण, संप्रेषण, है ना। संप्रेषण की अगर बात करूं तो संप्रेषण भाषा के अंतर्गत आता है। संप्रेषण भाषा के अंतर्गत आता है, और भाषा, भाषा बोली के अंतर्गत आती है। भाषा बोली के अंतर्गत आती है। ये करेक्ट डायग्राम। तुम बोर हो रहे हो ना इस टॉपिक में? वैसे बताओ, कितने दोस्त ऐसे हैं जो बोर हो रहे हैं? सही सही बताओ ईमानदारी से। भैया से क्या छिपाना, भैया से क्या छिपाना? बताओ जल्दी से, ईमानदारी से बताओ। बोर हो गए ना इस टॉपिक में? मेरे प्यारे दोस्त, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज में तुम्हारा मन ही लगे, है भाई? क्या ये जरूरी है कि हर चीज में तुम्हारा मन ही लगे? ये जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बोर हो या कुछ हो, पढ़ना तो पड़ेगा। लिख रहे हैं कि हाँ जी भैया, बोर हो गए। गुड्डा कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। ये लिख रहा है मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। मुद्रा, अर्थव्यवस्था, मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। मुद्रा हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, और रुपया हो गया। बताओ जल्दी से। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया का सही डायग्राम क्या बनेगा? मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया का सही डायग्राम क्या बनेगा? तो सभी प्यारे दोस्त ये बात जानते होंगे कि रुपया क्या है। रुपया एक मुद्रा है। रुपया एक मुद्रा है, और मुद्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे मांसाहारी शेर और खरगोश। लिखेंगे मांसाहारी, यहां पर लिखेंगे मांसाहारी, मांसाहारी, यहां पर लिखेंगे शेर, और यहां पर लिखेंगे खरगोश। मांसाहारी, शेर और खरगोश का डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। मांसाहारी, शेर और खरगोश, तो क्या बोलेंगे कि भाई जितने भी शेर हैं वो सब के सब मांसाहारी हैं। भाई मांसाहारी ही तो होते हैं शेर। लेकिन लेकिन खरगोश मांसाहारी नहीं होता। खरगोश नहीं होता मांसाहारी, तो खरगोश का डायग्राम अलग बनेगा। खरगोश का डायग्राम ही अलग बनेगा। ये मांसाहारी वर्ग में नहीं आएगा।
मांसाहारी वर्ग में नहीं आएगा। राजा पिता रानी, बताओ। राजा पिता रानी, ये डायग्राम मैंने तुम्हें 10 डायग्राम में नहीं करवाया है, ये हिंट दे रहा हूं। राजा पिता रानी ये एक अपवाद है और ये मैंने आपको उन डायग्राम में नहीं करवाया है, आप इसे 11वां डायग्राम समझ सकते हैं। राजा पिता और रानी, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। राजा पिता और रानी, क्या उचित डायग्राम बन सकता है? राजा पिता रानी ये उन 10 डायग्राम में नहीं है, ये उन 10 डायग्राम में नहीं है। सुमित यादव, विजय, रामेश्वर, अमरीश कुमार, मयंक सिंह, फरीन, नितिन, रोहन, सभी प्यारे साथी, हाँ जी बिल्कुल। मेरे प्यारे गुड्डा देखो, मानकर चलो ये राजा है, क्या सभी राजा पिता हो सकते हैं? सभी राजा पिता हो सकते हैं? कुछ राजा हो सकता है पिता ना बन पाए हो या शादी ही ना हुई हो अभी। क्या सभी पिता राजा हो सकते हैं? सभी पिता भी राजा नहीं हो सकते हैं। तो राजा में और पिता में सभी का तो कनेक्शन बन ही नहीं सकता, ना राजा से पिता की ओर, ना पिता से राजा की ओर। तो राजा और पिता में सभी का कनेक्शन कभी नहीं बन सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है कि कुछ राजा पिता हो सकते हैं, कुछ राजा पिता हो सकते हैं। रही बात रानी की, तो रानी कभी भी ना तो राजा होगी ना पिता होगी। ना रानी बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल अलग होगी। ना तो रानी राजा हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती, ना सभी हो सकती ना कुछ हो सकती। रानी रानी कैसे राजा बन जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने बोला रानी का डायग्राम अलग होगा और मैंने ये आपको 10 डायग्राम में भी नहीं बताया था। मतलब ऐसे समझो कि एकदम नई चीज है ये, एकदम नई चीज है और मैंने इस किताब में एकदम लेटेस्ट चीजें ही रखी हुई हैं, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट चीजें। बात समझ में आई? तो यहां पर एक डायग्राम अभी ये आना भी शुरू हो गया है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सवाल कह रहा है कि पुरुष पुरुष भाई और बेटियां, सवाल को ध्यान से बताएंगे। लिख रहा है पुरुष भाई और बेटियां, बताओ इसका डायग्राम। कह रहा है पुरुष भाई और बेटियां का करेक्ट डायग्राम क्या होगा? पुरुष भाई और बेटियां, करेक्ट डायग्राम क्या होगा? पुरुष भाई और बेटियां का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। पुरुष भाई और बेटियां का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? पुरुष भाई और बेटियां, तो मैंने यहां पर यह बोला पुरुष भाई और बेटी का डायग्राम अगर बनाएंगे तो जितने भी इस पृथ्वी पर भाई हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर भाई हैं, तो सवाल कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त जितने भी भाई हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। और रही बात बेटियां, तो बेटियां अलग होंगी, बेटियां कभी भाई अथवा पुरुष नहीं हो सकती, कभी भी भाई अथवा पुरुष नहीं हो सकती। इस तथ्य को हम लोग समझ रहे होंगे। बात समझ में आ गई? अब सुनो आगे की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो लिखो, सोना चांदी आभूषण, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोना, सोना चांदी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोना चांदी और आभूषण, सोना चांदी और आभूषण का करेक्ट डायग्राम क्या बनेगा?
सोना, चांदी और आभूषण, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हाँ जी। बताओ भाई, सोना, चांदी, आभूषण। तो यहां पर कुछ लोग क्या करेंगे, सोना, चांदी, आभूषण ऐसे बना रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये भी गलत है। एक बात बताओ मुझे, पता है अगर है क्या चीज, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सोना, चांदी, आभूषण, अब आभूषण को आप ऊपर रख रहे हैं। अरे मुझे ये बताओ, देखो इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि सोना अलग होगा और चांदी अलग होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या सोना और चांदी के ही आभूषण होते हैं? आभूषण तो आजकल आर्टिफिशियल भी चल रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, क्या सोने और चांदी से केवल आभूषण ही बनाए जा सकते हैं, कुछ और नहीं बन सकता? सोने की तो चम्मच भी बनती है, चांदी की भी चम्मच बनती है, कटोरियां बनती हैं, सोने और चांदी की मूर्तियां भी बनती हैं, सोने और चांदी की हो सकता है और भी चीजें बनती हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब सोने और चांदी से आभूषण बनते हैं, लेकिन सभी प्रकार नहीं, कुछ प्रकार में। तो यानी कहने का मतलब है कि यहां पर आभूषण आएगा, आभूषण को बीच में रखा जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई, बात समझ में आई? जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या ये बात हमें समझ में आई? सोना, चांदी और आभूषण, सोना, चांदी और आभूषण, क्या ये बात हमें समझ में आई है? तो यहां पर लिखेंगे इस बार मैं, मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल में। तो यहां पर तो सोना अलग हुआ, चांदी अलग हो गई और ये आभूषण हो गया। इस बार चार समूह लिख रहा हूं, चार समूह का जवाब आपको बताना है। तो ये समूह है अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। कह रहा है अंगूठी, गहने, हार, हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी। सभी प्यारे दोस्त बताओ जी, इसका क्या जवाब हो सकता है? इसमें चार हैं इस बार, बताएंगे जल्दी से, बताओ। हाँ जी, बताइए। तो अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये भी एक नया और यूनिक डायग्राम है, क्योंकि इसमें चार चीजें आई हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे समझो, जो हीरे की अंगूठी है, जो हीरे की अंगूठी है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, जो हीरे की अंगूठी है वो भी तो एक अंगूठी है। हीरे की अंगूठी अंगूठी ही तो होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि सभी अंगूठी हीरे की है, ये तो मैं नहीं कह सकता। सभी अंगूठी हीरे की है, ये नहीं कह सकता। पर सभी हीरे की अंगूठी अंगूठी है, ये तो कह सकता हूं। तो ये कह रहा है जितनी भी हीरे की अंगूठी है, वो सब की सब अंगूठी है। हार अलग होगा, हार अलग होगा। हार अंगूठी या हीरे की अंगूठी से तो कनेक्ट नहीं होगा, वो गर्दन में पहना जा रहा है। रही बात गहने, तो मेरे प्यारे गुड्डा, गहने ऊपर आएगा, गहने यहां पर आएगा।
गहने सबसे ऊपर आएगा। गहने सबसे ऊपर आएगा, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? गहने को मैंने सबसे ऊपर क्यों रखा हुआ है? गहने को मैंने सबसे ऊपर इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा ये सब गहने में ही आते हैं। ये परफेक्ट डायग्राम बनने वाला है। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो यहां पर लिखेंगे लड़का लड़की बुद्धिमान। यहां पर लिखेंगे लड़का, यहां पर लिखेंगे लड़की, और यहां पर लिखेंगे बुद्धिमान। लड़का लड़की और बुद्धिमान का करेक्ट जवाब क्या है? सवाल कह रहा है लड़का लड़की और बुद्धिमान का करेक्ट जवाब क्या है? बताओ। लड़का लड़की और बुद्धिमान, करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। केवल यही टॉपिक ऐसा है जहां पर मुझे अपनी किताब तर्क ज्योति से क्वेश्चन यहां पर लेने पड़ रहे हैं, और उसका कारण यह है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन अभी और किसी किताब में है भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से। और इसमें कुछ लेटेस्ट चीजें बनी है, जैसे कि ये 4 डायग्राम आने शुरू हो गए, तो कुछ नए, एक आध मैंने नए डायग्राम भी बताए। बाकी मेरे प्यारे दोस्त हमें किसी भी टॉपिक में अपनी किताब से क्वेश्चन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा मानना यह है कि ये किताब जिन बच्चों के पास है वो खुद से प्रैक्टिस करें, वो बढ़िया है। और इस किताब का फुल सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी प्यारे साथी। बताएंगे जल्दी से लड़का लड़की और बुद्धिमान, तो क्या कहेंगे सवाल में? हम लोग बोलेंगे लड़का अलग है, लड़की अलग है, और बुद्धिमान यहां बीच में आएगा। हर एक लड़का बुद्धिमान नहीं हो सकता, हर एक लड़की भी बुद्धिमान नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लड़के बुद्धिमान हो सकते हैं और कुछ लड़की बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन लड़का कभी लड़की नहीं हो सकती। लड़का और लड़की को अलग रख दो, बुद्धिमान को बीच में लगा दो, तो कुछ लड़के और कुछ लड़की इस हिसाब से बुद्धिमान बन सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सभी प्यारे साथियों को लेकर, और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है कि मानव शिक्षक क्लर्क और चपरासी। मानव शिक्षक, मानव शिक्षक, क्लर्क, और लिखा हुआ है चपरासी। मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, क्या डायग्राम बन सकता है इसका? मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी। बताएंगे सभी प्यारे साथी जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। मानव शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या बनेगा? बनाओ भाई। सभी प्यारे दोस्त बनाओ जल्दी से। अब देखो, इसमें 3 तो अलग अलग पद हो गए। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पद की बात करें तो क्लर्क अलग है, शिक्षक अलग है, और चपरासी अलग है, पर ये हैं तो सभी के सभी मानव। ये मेरे प्यारे दोस्त हैं तो सभी के सभी मानव। ये सभी क्या है? मानव ही तो हैं। तो ये सभी मानव हो जाएंगे। ये सभी के सभी मानव वर्ग में आएंगे, और ये सभी के सभी कौन होंगे? मानव हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बताओ भाई जल्दी जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है?
जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ रही है? गुड्डा ये तो मैंने कल बताया था, चमगादड़ पक्षी और कबूतर वाला। ये तो मैंने कल बताया था, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। भैया कुछ क्लर्क शिक्षक हो सकते हैं। क्लर्क शिक्षक कैसे हो जाएंगे? क्लर्क अलग पद है, शिक्षक अलग पद है। क्लर्क शिक्षक नहीं होता, मैंने अलग अलग ही तो लिखे हैं। अरे भाई, ये क्लर्क हो गया, मैंने कहा कोई क्लर्क शिक्षक नहीं है, और कोई क्लर्क और शिक्षक चपरासी नहीं है, सब अलग अलग हो गए। क्लर्क शिक्षक और चपरासी अलग अलग हो गए। क्लर्क शिक्षक नहीं होता, क्लर्क टीचर थोड़ी ना होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, तुमने उसमें देख लिया होगा स्कूलों में कि वही गुरुजी फीस ले रहे हैं, क्लर्क का काम कर रहे हैं और अगला घंटा लेने भी आ रहे हैं। प्यारे गुड्डा, क्लर्क पद अलग है, शिक्षक पद अलग है। प्राइवेट स्कूल में अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति कर लेता है, और सरकारी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टाफ कम है, या मानकर चलो उस उस विषय का कोई टीचर नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, लगा दिया, लेकिन वो जायज नहीं है, पद अलग है, तो हमको उसी हिसाब से ही देखना है गुड्डा। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को हमें इस तरीके से समझना है। चलो जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या बन सकता है। टोक्यो, जापान और एशिया, बताओ। सवाल कह रहा है टोक्यो, टोक्यो, जापान, टोक्यो हो गया, जापान हो गया, और मेरे प्यारे दोस्त एशिया। टोक्यो, जापान और एशिया का डायग्राम क्या बनेगा? टोक्यो, जापान और एशिया का करेक्ट डायग्राम क्या बन सकता है? तो कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे टोक्यो, जापान और एशिया के डायग्राम में कि टोक्यो जापान की राजधानी है, और एशिया के अंदर जापान ये आ गया। ये करेक्ट डायग्राम बन जाएगा, ये करेक्ट डायग्राम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इन प्रश्नों को मैं यहीं पर ही अभी रोकता हूं मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से। और ये थोड़े से बोरिंग थे क्वेश्चन, लेकिन इसकी दूसरी टाइप इंटरेस्टेड है, जिसमें ये ट्राइंगल का अर्थ क्या है, सर्कल का क्या है, आयत का क्या है। हाँ, मैं एक चीज और आप लोगों से पूछना चाह रहा था, उसे और थोड़ा सा बता के जाना। एक चीज पर और छोटा सा डिस्कशन आप लोगों को मुझे करना है मेरे प्यारे गुड्डा। एक छोटा सा डिस्कशन आप लोगों से करना है, उसमें मुझे बताना कि वो कैसा रहेगा। अभी मतलब मैंने पहले भी मन में आया था वो चीज, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद जरूरत उतनी नहीं है, तो करना भी ठीक नहीं है। फिर कुछ बच्चों के फिर भी कमेंट हैं, लेकिन आप सबसे सामूहिक ही पूछ लेता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और बाकी क्लास में से जिसे जाना है वो जा सकता है, ये टाइप खत्म हो गई है, नई टाइप कल प्रारंभ करेंगे। और जैसे ये कि हाँ भैया, आपके इस जो क्वेश्चन है उसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन देंगे, तो थोड़ा सा समझो। देखो, मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की बहुत बड़ी समस्या है क्लास नोट्स। सभी प्यारे दोस्त, पहले तो ये बता दो, क्लास नोट्स सभी प्यारे साथी बताओ, क्या एक वास्तव में गंभीर समस्या है बच्चों की? क्लास नोट्स गंभीर समस्या का मतलब क्या है कि अधिकांश बच्चे, 90% बच्चे ऐसे हैं जो बना नहीं पाते, जो बना नहीं पाते, या तो टीचर के साथ उतार ही नहीं पाते, या फिर कई बार क्लास किसी कारण से रह जाती है, और फिर क्लास वो नहीं कर पाते, नोट्स मतलब बना नहीं पाते हैं, हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बन पाते हैं। और इसमें मेरे प्यारे गुड्डा, कुछ लोगों का एक डाउट ये भी है कि सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि राइटिंग साफ नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं। ये भी एक डाउट हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ बच्चों का ना बनाने का कारण ये हो सकता है। कुल मिलाकर राइटिंग अच्छी नहीं है, क्लास मिस हो गई, क्लास नहीं कर पाए, या जो भी है नहीं बना पाते। बाकी देखो, मेरी तो पर्सनल सलाह यह है कि आपको अपने क्लास नोट्स खुद बनाने चाहिए,
खुद ही बनाने चाहिए आपको अपने क्लास नोट्स, ठीक है ना, लेकिन फिर भी नहीं बना पाता है बच्चा। अब बच्चा इसका एक ऑप्शन देखता है। ऑप्शन क्या देखता है कि बच्चा क्या करता है, जैसे हम हैंड रिटन नोट्स देते हैं, हर एक क्लास के क्लास नोट्स आपको मिलते होंगे, तो बच्चा क्या करता है, ऑप्शन में उनकी फोटो कॉपी निकलवा लेता है, यानी उनको प्रिंट करा लेता है, प्रिंट करा लेता है। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे एक बात बताओ कि एक पेज के कितने रुपए का खर्चा आता है फोटोकॉपी कराने में? अगर आप एक क्लास के 20 पेज भी निकलवा रहे हैं, एक मैं कह रहा हूं एक टॉपिक के आप 25 पेज निकलवा रहे हैं, तो 25 पेज के लिए कितना खर्चा आता होगा? 25 पेज के लिए कितना खर्चा आता होगा? मुझे लगता है कि 25 पेज के लिए कम से कम 25 रुपए का खर्चा तो आता ही होगा। हालांकि बहुत जगह तो 2 रुपया कॉपी ही लेते हैं शायद, मैंने कराई नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन 25 पेज के 25 रुपए तो लेता ही होगा, इससे कम तो क्या ही लेगा, 1 रुपया पर कॉपी के हिसाब से तो क्या ही लेगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी हो सकता है 25 पेज के 50 रुपए ले ले, 2 पेज के 4 रुपए या 5 रुपए के हिसाब से चल रहा है, मैं फिर भी चलो एक पेज का 1 रुपया मान रहा हूं, इससे कम तो कुछ है ही नहीं, एक पेज से 1 रुपया कम तो कुछ है ही नहीं। मान के चलो आपके पास गुड्डा संपूर्ण रीजनिंग, आपके पास मानकर चलो संपूर्ण रीजनिंग में, मेरे प्यारे गुड्डा संपूर्ण रीजनिंग नोट्स में मानकर चलो कि मैंने टोटल 300 पेज बनवाए, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, केवल अभी एक उदाहरण है। मैंने 300 पेज बनवाए। अब क्या है, 300 पेज के आप अगर फोटोकॉपी कराओगे तो 300 पेज के मुझे लगता है कि कम से कम, फिर से अगर 1 रुपया एक के हिसाब से ही चलूं, हालांकि बच्चे खुद कमेंट में लिख रहे हैं कि कहीं पर 2 रुपया पेज है, कहीं 1.5 रुपया पेज है, कहीं 3 रुपया पेज है, मैं फिर भी 1 रुपया पेज मान रहा हूं, कम से कम करके मान रहा हूं, तो भी 300 पेज के कम से कम 300 रुपए लगेंगे आप लोगों के, बोलो हाँ या ना? उसमें भी क्या होगा, उसमें भी वो पेज आपके कोई यहां बिखर रहा है, कोई वहां बिखर रहा है, कोई इधर बिखर रहा है, कोई उधर बिखर रहा है, सब पेज इधर अस्त व्यस्त होंगे, सारे पेज इधर अस्त व्यस्त रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग करके थोड़ा ही देगा, बाइंडिंग करवाओगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो मैंने ये प्लान बनाया है मेरे प्यारे गुड्डा कि मैं संपूर्ण रीजनिंग नोट्स जो 300 पेज, एक उदाहरण, अगर 300 पेज तक चीजें बनती हैं तो लगभग लगभग बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब एक किताब टाइप बनवा के, पूरी बाइंडिंग करवा के, पूरी की पूरी बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से, और बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स में, बहुत प्यारे नोट्स में, मेरे प्यारे गुड्डा, एक ऐसी राइटिंग जिसे देख के हर व्यक्ति कह दे यार क्या राइटिंग है, गजब। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं, हालांकि यह 300 पेज आपको 500 रुपए से कम नहीं मिलेंगे, मैंने फिर भी 300 रुपए मान लिया है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, लगभग मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर मैं ये 300 पेज आपको लगभग 170 रुपए में दे दूं, लगभग 170 रुपए में, ये 170 रुपए मेरी जेब में नहीं आने, आरडब्ल्यू एक संस्था की जेब में नहीं आने, ये केवल एक खर्चा है मेरे प्यारे गुड्डा जो इन चीजों पर जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि इसी चीज के मेरा स्टूडेंट यहां 300 रुपए खर्च कर रहा है, कम से कम मुझे पता है मेरा स्टूडेंट 300 रुपए खर्च कर रहा है इसी चीज के, तो मैं, मेरे प्यारे दोस्त, उसके ये रुपए क्यों नहीं बचवा सकता? 300 रुपए तो कम से कम खर्च कर रहा है, और गलती से किसी ने अगर 300 पेज के, मतलब 2 रुपया पेज के हिसाब से 600 रुपया ले लिए, तो फिर आप देख लो डिफरेंस कितना आ गया। और यहां पर क्या होगा कि यहां सब चीजें एकदम बहुत सारी इकट्ठी होंगी, तो फिर वो इतने में पड़ जाएगा, 170 रुपए के करीब में। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये कैसा आइडिया है, ये कमेंट में जरूर बताना, ये एक मेरे मन में एक पहल है कि यार ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ अलग से होगा, और होगा क्या, आप लोगों के पास एक सामूहिक रूप से नोट्स पहुंच भी जाएंगे बहुत प्यारी सी राइटिंग में। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 170 रुपए के आसपास हो जाएगी चीजें, वो तो बात करने से पता चलेगी उनसे, प्रिंट मशीन वालों से और फ्लिपकार्ट वालों से, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 300 पेज के करीब 170 रुपए में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी उनसे बहस करनी पड़ती है,
चीज़ें हमें थोड़ा खींचातानी करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे इसलिए मैं कन्फर्म कह रहा हूँ क्योंकि ऑफर में जब हमने 318 पेज की तर्क ज्योति निकाली थी, तब हमने 149 में निकलवा दी थी। उसके बाद उनके, हालाँकि उसपे बहुत खींचा-खींची हुई थी, फिर उनके थोड़े से रेट बढ़े भी, तो मैं 170 मान के चल रहा हूँ कि चलो ₹20 और बढ़ा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार सभी प्यारे साथी दिल भेज के बता दो। देखो यार, ये चीज़ें मत किया करो। अब एक आदमी कमेंट कर रहा है कॉपी पेस्ट, ₹100 में कर दो, ₹100 में कर दो। बाबू, मैं यहाँ तुमसे कमाने नहीं बैठ रहा इस चीज़ को। ये तो कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि भैया ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, तब मेरे मन में आया था। और इसमें मैं तुमको सच बात बता दूं, ₹1 कमाने की कोशिश नहीं है। अब तुम कहो कि ₹100 में कर दो, तो फिर ₹70 मेरी जेब से दिलवाओगे तुम, है भाई। और ₹70 में गुणा कर लो जितने बच्चे होंगे, फिर कितने रुपया तुम मेरी जेब से दिलवा दोगे। तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे बता देना, अगर आपको लगता है कि हाँ भैया जरूरत है और बहुत बढ़िया रहेगा, तो मेरे प्यारे गुड्डा, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा कि हम कब लॉन्च कर रहे हैं, कैसे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताना आइडिया कैसा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।